दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पार्ट लेकर के आए हैं 170 नंबर और इससे पहले 169 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों आप जानते होंगे जो लगातार हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े रहते हैं, पार्ट कराते हैं, उसमें चित्रों के माध्यम से हम समझाते हैं और साथ ही करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे। अगर शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहते हैं तो काफी कुछ आज आप सीखने वाले हो। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो देखो बौद्ध गुफाएं जो वो कहां पर हैं? कार्ला वाली महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। दोस्तों जो कार्ला गुफाएं हैं इनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दिखती हैं। ये है दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये कार्ला की गुफाएं हैं और ये यहाँ पर देखो पर्यटक जाते हैं इनको देखने के लिए। और ये हैं कहाँ पर? तो जिला पड़ता है महाराष्ट्र में पुणे। तो मैं डायरेक्ट ही पुणे लिख देता हूँ, तो पुणे एक जिला पड़ता है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों करवाया था भूतपाल, जो कि वनवासी व्यापारी थे। भूतपाल जी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हो ना कि ये जो गुफाएं हैं ऐसे करके ये कुल 15 गुफाएं हैं वहां पर इसके अंदर, जो कार्ला की गुफाएं हैं। देखो इसके अंदर अगर आप और जाओगे तो देखो इंटरनल पार्ट कुछ इस टाइप का है। देखो कितना मजबूती से और बारीकी से यहाँ पर कलेकारी से बनाया गया है पत्थरों से। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कार्ला गुफाएं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है रिपीटेड क्वेश्चन, और यहाँ पर एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। ये कब पूछा गया था? 2018 की जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की उसमें पूछा गया था। और आप देख रहे होगे 2019 की जो वैकेंसी आई थी जिसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि 21 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन आ चुका है, कोई चेंज नहीं इसमें था। तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। तो ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 5.46 बार का सही भिन्नात्मक विवरण है? तो देखो यहाँ पर जब लिखा है 5.46 बार, तो जब कभी भी पॉइंट के पहले हो, जैसे 5 लिखा है तो 5 को आप वैसे ही रहने दो, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। तो पॉइंट की जो पहले है उसको वैसे रख दो, ये लिखा है 5 और होल में हो जाएगा ये, और लिखा है ऊपर 46 तो लिख दो 46। अब देखो 46 यानी कि 2 नंबर दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर ये बार लगा है ऊपर वाला, इसको बार बोलते हैं, उतने बार नीचे 9 लिख दो। तो 1 और 2, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर है, 4 और 6 2 डिजिट हैं। अब इसको देखो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना है एग्जाम हॉल में। अब देखो 5 का गुणा 9 से कराओ तो 9 पन्ना 45, यानी कि 5 आएगा लास्ट में। 5 में से आप क्या जोड़ोगे? 6, तो 5 और 6 यानी कि 11, लास्ट का डिजिट में 1 आएगा। तो यूनिक डिजिट यानी कि जो वंश डिजिट होगा, इकाई अंक, वो 1 होगा और नीचे 99 आएगा। तो देखो कहां पर है, नीचे 99 लिखा हुआ है, इकाई का अंक 1 है इसमें, यहाँ 99 है लेकिन इकाई का अंक 6 है, बाकी किसी में 99 नहीं है। तो आपको बिना ऐसे सॉल्व करे ही डायरेक्ट आंसर कर देना है। ऑप्शन कौन सा? दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने ट्रिक बताई, लेकिन आप कहोगे सर समझाया नहीं आपने, तो समझा देता हूँ। 5 होल 46 अपान में 99, ये बात तो समझ में आ गई कैसे आया, पिछले बताया था। अब देखो इसका 99 गुणे 5 करो तो 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 45 4 होता है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49, प्लस का ऊपर वाला 46 और नीचे 99 रहेगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो 6 5 11 और 6 5 11 हो जाएगा, और 4 5 9, 4 9 13 और 13 1 14, यानी कि 1 बचा, और 4 1 5, यानी कि 541 बटे में 99 आएगा। तो देखो ये लिखा है 541 बटे 99 करेक्ट आंसर। 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? तो ये दोस्तों असमानता पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन दूसरा ही। लेकिन ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन रिपीट होकर के ऐसा नहीं आएगा दोबारा से, थीम आपको याद नहीं रखना है, अगली बार आ सकता है 2025 की थीम, क्योंकि 25 चल रहा है, आपका पेपर भी 25 में होगा। तो 25 की थीम क्या है दोस्तों, ये याद रख लो आप। ये थीम है विकास की रुकावटों को दूर करना। हालांकि पूरी थीम था विश्व में पुनः कल्पना या विकास में आ रही रुकावटों को दूर करना। तो आप इतना ही याद कर लो, इसी से आप समझ जाओगे, ऑप्शन देखकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में अगर हम देखें कि पहली रैंक किसकी है, 2025 की बता रहा हूं मैं डेटा, तो यहाँ पर ये थी स्विट्जरलैंड की। ठीक, किसकी? स्विट्जरलैंड की।
हालांकि माफ कीजिएगा 2024 का डेटा है जो कि आया था 25 में, तो इसलिए अभी आप इसको यही याद रख लो। फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है। और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत हमारा आता है 134 नंबर पे। और कुल देशों की अगर हम बात करें तो इसमें से कुल 193 यानी कि 193 कंट्रीज हैं, जिसमें से भारत की रैंकिंग 134 है और स्विट्जरलैंड की पहले नंबर पर है। इनमें से किसे 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये दोस्तों नहीं किया गया था किसको? राजेश्वर आचार्य जी को, क्योंकि जॉन चैम्बर्स, प्रवीण गोवार्ध और दर्शन लाल को किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि 2025 का हम देखेंगे तो 25 में कुल पद्म भूषण दोस्तों जो मिले हैं वो मिले हैं कुल 19 लोगों को मिले हैं। हालांकि इतने लोगों का नाम याद करना मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना कितने लोगों को मिला है, तो 19 लोगों को। अच्छा, पद्म भूषण पुरस्कार जो होता है वो देता कौन है? तो राष्ट्रपति जी देते हैं। हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति होंगे वर्तमान समय में वो देते हैं। और कब देते हैं? 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन आपसे मैं ये पूछता हूं कि भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, आप लोग को बताना है। देखो, पद्म भूषण तो 19 लोगों को मिला है 2025 में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए पद्मश्री ये कितने लोगों को मिला है, तो पद्मश्री दोस्तों 113 लोगों को मिला है। और एक पद्म भूषण से संबंधित ही होता है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण होता है, ये कुल 7 लोगों को मिला है 2025 में। इनकी संख्या आप नोट कर लो। क्या नोट करोगे आप? पद्म भूषण 19 लोगों को मिला, पद्मश्री 113 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को चाहे थोड़ा सा आप रोक दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दोबारा कभी आ जाए। 500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं? देखो डिजिट चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या दिया था कि 500 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। अब की बार 11 से विभाज्य पूछ लिया है। समझ में आया? क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही वो पूछ रहा है लगातार। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। ये 500 और 700 के बीच का अंतर निकालो। जैसे 700 और ये लिखा है 500, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 200। भाई 700 में 500 हटाओगे 200 तो बचेगा। अब 200 जो लिखा है दोस्तों, इसको आप 11 से भाग दे दो। 11 से विभाज्य पूछा है तो 11 से भाग दे दो। तो कितनी बार में जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास 9 बचा, ये हो जाएगा 90। तो 11 8 88, 18 बार गया, 2 बचा शेष। तो हमें शेष से मतलब नहीं है, पूरा कितनी बार जाएगा? तो ये 18 बार गया, तो 18 ही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है इसका? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, उसी को हम बोलते हैं संसदीय कार्यपालिका। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों जो कार्यपालिका होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है केंद्र की और एक होती है राज्यों की, यानी कि हर एक राज्य में होती है और केंद्र में एक होती है। तो जो केंद्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। और वहीं पर राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सीएम। सीएम मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताओ कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और किस पार्टी से हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? देखो उल्टा करके पूछ लिया। अभी तक पूछता था कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, अब कह रहे कौन सी नहीं है। तो इसमें से देखो दोस्तों, एक जो आता है NHPC, ये महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि IOCL और ONGC और भेल ये महारत्न कंपनियों में आती हैं। तो ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि NHPC होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो। N से होता है नेशनल, H हाइड्रो इलेक्ट्रिक, P से पावर, C से कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। वहीं पर IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आई से इंडियन, ओ से ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं पर देखो ONGC, ये एक बार पूछा जा चुका है फुल फॉर्म इसका ONGC का, तो याद रखो आप, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वहीं पर भेल है, तो भेल की बात करते हैं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड होता है फुल फॉर्म। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 10 की पावर 8 तथा 10 की पावर 12 और 7 की पावर 3 है। यदि इनमें से एक संख्या 10 की पावर 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखो मान लिया हमने कि एक संख्या x है, दूसरी y है, तो दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वही LCM
और गुणे HCF के बराबर होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा आपस में और लासा और गुणे में मासा करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो HCF कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 10 की पावर 8 और गुणे में LCM दिया है 10 टू पावर 12 इंटू 7 टू पावर 3 दिया है। अब एक तो हमें दे के रखी संख्या 10। अब इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे y इधर आएगा और ये 10 की पावर 12 जो है दोस्तों ये चला जाएगा यहाँ पर नीचे, 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब देखो 10 की पावर 12 है तो 10 की पावर 12 यहाँ लिखा है, ये देखो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 कट जाएगा तो क्या बचेगा, y की वैल्यू जो आएगी तो 10 की पावर 8 और 7 टू पावर 3, इतना आंसर आएगा। तो कहाँ लिखा है, पहला ही देख लो, 10 की पावर 8 और 7 की पावर 3, ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो पहले तो ये देखो ये चल कितनी स्पीड से रही है, 45 की स्पीड से चल रही है, यानी कि s हो जाएगा 45 और दूरी कितना तय करना है, यानी कि डिस्टेंस ये तय करना है 4/5 और हम समय बताना है। तो हमें पता है कि समय बराबर होता है t इक्वल टू दूरी यानी कि डिस्टेंस अपान में जो भी होता है इसकी स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये है 4/5 किलोमीटर और s का मतलब स्पीड 45 है तो नीचे लिखेंगे इसके 45, फिर नीचे 1 आएगा। तो बटे के नीचे जब कभी बटे आता है दोस्तों सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब कहने का इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और गुणे में 1 और गुणे में ये आ जाएगा 45, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो देखो किससे काटेंगे, देखो सारा का सारा जो आंसर वो सेकंड में दिया है तो ये घंटा है, घंटा को मिनट बनाने 60 से गुणा करेंगे और मिनट को सेकंड में बनाएंगे फिर 60 से गुणा करेंगे। ये 15 तिया 45 और 15 चौको 60 हो जाएगा। फिर देखो 5 एकम 5 और 5 12 पंचे 60 तो 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौको 12, यानी कि हम लिखेंगे इसको 4 गुणे में 1 ये वाला और ये 4 और ये 4, तो 4 चौक 16 में डायरेक्ट लिख देता हूं और 4 एकम 4 4 गुणे 16 तो 16 चौको होता है कितना 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, तो 64 सेकंड लगेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली बात तो यहाँ पर औसत कह दिया है 27, ठीक है, इसका मतलब 4 सम संख्याएं हैं तो औसत का मतलब कि 2 इसके आगे होंगी और 2 इसकी बाद होंगी। क्रमागत बोला है इसलिए लगातार की होंगी। सम संख्याएं होना चाहिए, सम संख्या यानी कि 27 से जस्ट पहले कौन सी आएगी 26 आएगी, तो 26 एक सम संख्या होगी। इसके बाद 25 तो 25 सम है नहीं तो हम कहेंगे 24 आएगी। ठीक वैसे इसके बाद आएगी 28, 29 तो लेंगे नहीं तो आएगी 30, ये हमारी संख्याएं बन गई। अब सबसे बड़ी संख्या आप बताओ इनमें से कौन सी है, तो 30 है, बस यही से उत्तर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में आया नहीं, तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, अब बेसिक से समझो कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो 4 क्रमागत बोली है तो पहली सम संख्या का मतलब है, मान लो हमने पहले कह दिया x+2 होगी और अगली वाली x+4 x+6 हो जाएगी और x+8 हो जाएगी, ठीक है। और औसत बताना है इसलिए हम सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, कुल कितने टर्म्स हैं 4, तो भाई देखो ना 4 क्रमागत हैं तो 4 से भाग दे दो और गुणे में क्या इक्वल में क्या करना है, हमको इक्वल में कर देना है यहाँ पर 27, ठीक है। ऐसे इन सबको प्लस लगा दो, देखो x कितनी बार है 1 2 3 4 तो 4x हो जाएगा प्लस का, और 4 2 6 6 6 12 और 8 20 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में ये 4 इधर चला जाएगा 27 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10 यानी कि 108 हो जाएगा। फिर 4x बराबर हो जाएगा 108 में से अगर हम 20 हटाएंगे, अब देखो यहाँ पर 0 गया तो 8 आएगा और 10 में 2 गया तो 8 आएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, ये काट दो 82/4 हो जाएगा ना, तो 88/4, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, x की वैल्यू 82, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है ये है। तो अब देखो 22 प्लस 8 कर दो तो 22 प्लस 8 कितना होता है 30 होता है, तो 30 ही तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे छोटी संख्या आप बताओ आप लोग क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई x+8 यानी कि 30, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है कलपक्कम में, ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट है। और ये कलपक्कम कहाँ पर स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में स्थित है,
याद रखना आप लोग, तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम। इसको मैं दिखाता हूँ कि दिखता किस टाइप का है। तो ये है कलपक्कम में स्थित, जिसकी बात हो रही थी अनुसंधान की। तो देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक है, हालांकि फोटो है ऊपर की ली हुई तो इसमें छोटा है, लेकिन रियल में जब आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा स्थित है ये। एक आदमी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत पर यानी कि ट्रीटमेंट पर 300 रुपए खर्च कर दिए और इसे 2000 में बेच दिया। प्रतिशत लाभ बताना है कितना हुआ। तो देखो सबसे पहले देखो उसने लगाया कितने रुपए, तो 1200 रुपए तो पहले लगाए थे और 300 रुपए और खर्च करे उसने ट्रीटमेंट कराने में, तो कितने खर्च कर दिए, 1500 रुपए खर्च किए। और बेचा उसने कितने का, 2000 रुपए का बेचा। तो आप बताओ 2000 और 1500 के बीच का अंतर कितना है, ये है 500 का। 500 ही तो एक्स्ट्रा मिले। खरीदा कितने का था, 1500 बोलेंगे। अब इसको 1200 नहीं बोलेंगे क्योंकि टोटल पैसे 300 भी लगाए ना, तो इसका मतलब 1500 हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 गुणे में 100। देखो 00 से 00 कट गया, 5 एक कम 5, 5 नहीं 15, यानी कि 100 बटे में 3। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1 बटे में 3% हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन किसका है ये बताना है। देखो कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट भी दे देती है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसमें देखो हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिनके बिना कोई भी काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यानी कि जो काउंटिंग है 1 2 3 ये करें कि भारतीयों ने ही सिखाई है। तो ये किसने बोला था, तो ये बोला था दोस्तों यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, आप देख सकते हो। किसी कूट भाषा में वेट को VXDFSU ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को हम MOHJAC लिखेंगे। तो पहले तो ये देखो इससे बना कैसे होगा। तो W के बाद VX आया है, तो मैं कहूंगा VWX, यही तो होता है। अब देखो W के आसपास एक पहले वाला लेटर लिख दिया गया है, एक बाद वाला। वैसे E देखो, E के बाद क्या DF लिखा है, तो यहाँ पर देखो D E और F, तो E लिखा था तो E के एक पहले वाला लेटर एक बाद वाला लेटर लिख दिया गया है। तो वैसे ही हमें MOH देखो, MOH और क्या था JAC। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि MO के बीच में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहेंगे N। भाई देखो ना MNO, तो हमें N लेना था इसलिए ये दोनों भी लेना पड़ा। तो MO लिखा गया है तो N होगा, तो स्टार्टिंग में कहां पर आएगा N, तो देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है। बस आप यहीं से डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आगे भी। और फिर देखो इसके बाद यहाँ पर लिखा है HJ लिखा है, तो HJ कब आएगा, यहाँ पर लिखेंगे HIJ, इसका मतलब I होना चाहिए, तभी तो HJ लिखे गए हैं। तो I देखो NI आ रहा है, और वैसे AC के बाद AB और C आता है तो B आ रहा है, AC आ रहा है। तो बस ऑप्शन इसका पहले ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कथन है दोस्तों, कथन क्या कह रहा है कि सभी प्लास्टिक फल हैं, और जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो आप 2 गोले बनाओ, एक गोला छोटा और एक गोला उससे बड़ा जो कि उसके बाहर हो पूरी तरह से उसके अंदर। तो सभी वर्ड किसके साथ है, प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक को मैं P लिखता हूं। अब फल को F, यानी कि बाहर वाला गोला हो जाएगा F। अगला कह रहा है सभी फल पुस्तकें हैं। अब देखो सभी वर्ड फिर आ गया फल के, इसका मतलब एक गोला होगा जो फल को पूरी तरह से अंदर कर रखेगा। तो फल को अंदर रखे कौन, सभी फल पुस्तकें हैं, यानी कि PS लिख देता हूं पुस्तकों को, ताकि वो प्लास्टिक में कवर ना हो। मैं प्लास्टिक को PT लिख देता हूं। आगे देखो कोई पुस्तक पतलून नहीं है, तो जब कभी ऐसा बोला जाए कोई पुस्तक पतलून नहीं है, तो इसका मतलब कोई का मतलब है कोई भी टच नहीं होगा। पतलून को लिख देता हूं मैं यहाँ पर पतलून लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, तो कुछ पुस्तकें तो ये हैं प्लास्टिक हैं, बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर। अगला कह रहा है कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर टच हो ही नहीं रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला कुछ फल प्लास्टिक हैं, तो कुछ फल जो हैं वो प्लास्टिक में आते हैं, तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर ही आते हैं, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ पतलून फल हैं, तो भाई पतलून कुछ भी नहीं है, वो एकदम अलग है, तो ये गलत कह दिया इसने। केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पालन करते हैं, ऑप्शन पहला सही है। B9U और E16RS25O है, तो हमें आगे बताना है क्या आएगा। तो देखो B के बाद E आया होगा, तो कैसे आया होगा, तो B के बाद आता है CD और फिर आता है E, इसका मतलब 2 का गैप है। वहीं E के बाद H आया तो E आया होगा, F आता है,
जी फिर एच आता है, यानी कि 2 का गैप है। तो एच के बाद भी 2 का गैप करेंगे तो यहाँ पर आएगा एच आई जे और फिर आएगा के, तो 2 का गैप करके के आएगा। तो स्टार्टिंग में ही हमें के मिल जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में के है, तो इसी ऑप्शन में पहले पहले के है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, हमें आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन और भी आगे अगर मान लो कहीं और के दिया होता तो क्या करते, तो आगे देखो जो 9 लिखा है वो 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, फिर अगला 5 का स्क्वायर, अगला बताओ आप क्या होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 होना चाहिए था, के 36 होगा। तो देखो के 36 लिखा है। आगे वाले में देख लो यू आर और आर ओ, ये वाला इसमें पीछे की तरफ चल रहा है, आर एस टी और फिर यू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी पीछे करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर अशोक ने। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो शिलालेख हैं वो किस टाइप के दिखते थे इनके बारे में। तो ये देखो कुछ इस प्रकार के शिलालेख यहाँ पर लिखे गए थे, अंकित करे गए थे, और इस प्रकार की कुछ मूर्तियां थी। ठीक है, और अगला भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो इस प्रकार के अंकित थे जो कि आज के समय में पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इन लेटर्स को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। यदि tan थीटा इक्वल बी अपान ए है तो a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा अपान में a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो जरा ध्यान से देखो, ये cos थीटा है और हमारे पास पता है वैल्यू tan थीटा की। तो अगर हम पूरे में cos थीटा से भाग दे दें, जैसे देखो a cos थीटा अपान में cos थीटा यहाँ कर दें और प्लस का b साइन थीटा और नीचे cos थीटा लिख दें। ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो cos से cos कट जाएगा, तो a प्लस का b यहाँ पर लिख दो b। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का b। अब साइन थीटा अपान cos थीटा होता है tan थीटा, तो a प्लस b tan थीटा और नीचे क्या आएगा a माइनस b tan थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b tan थीटा और अपान में आ जाएगा a माइनस b tan थीटा। ठीक है, अब देखो tan थीटा की वैल्यू b अपान a दिया है, तो a प्लस का हो जाएगा b इंटू में tan थीटा यानी कि b अपान में a, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का b इंटू में b अपान a हो जाएगा। अब इसको आगे हम लिखेंगे यहाँ पर, तो a प्लस बी स्क्वायर अपान में a और नीचे a माइनस बी स्क्वायर अपान a हो जाएगा। अब देखो a से नीचे तो कट जाएगा, लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a से a कट जाएगा, सिंपल हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, जो कि ऑप्शन पहले में ही दे के रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 का था, मतलब 1440 रुपए को उसने बीमा करवाया था। 1440 रुपए थे और ये 512 रुपए, और इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो आएगा 72 रुपए, तो लिखेंगे 72, और पहले कितना था, ये था 1440, तो आप लिख दो 1440 और गुणे में 100, क्योंकि हमें निकालना होता है। डबल जीरो 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 कट गया, और इसको काटेंगे 12 छंग 72 और 12 बराहम 144, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 10 बटे में 5, यानी कि 5 कम 5, माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 नहीं होगा, 10 बटे 2 होगा, ये 2 है ना, तो 2 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5% आ जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है ये मानव ने खोज की, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को हल करें, तो देखो इसमें 18 माइनस अंडर रूट में ये लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस ऐसे करके। तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करो, यानी कि इसको और इसको। तो देखो ये लिखा है 8, ये लिखा है 3, 8 3 11, 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आएगा प्लस का 5, तो ये हो गया प्लस का 5, यहां से यहां तक सॉल्व करने पर प्लस का 5, लेकिन 4 माइनस 5, तो इसका मतलब माइनस का 1 हो गया। अब माइनस का 1 मतलब माइनस का 1 इंटू माइनस यहाँ होगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 7। अब यहाँ 18 है, माइनस का ये 7, क्योंकि ये माइनस लगा है, तो 18 में से 7 गया तो 11 आ जाएगा, तो 11 ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर है।
देखो इसमें जो 10 दिसंबर होता है विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आप लोग बताओ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस नहीं बल्कि विश्व हिंदी दिवस आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया भी था, अगर आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता भी होगा। गोल्डन फाइबर हम जानते हैं जूट को, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। देखो जो जूट होता है इसका कुछ प्रोसेस होता है, चलिए देखते हैं उसको। देखो सबसे पहले जूट की खेती होती है, बोया जाता है इसको, और इस प्रकार की कुछ उसकी फसल होती है। फिर इसको काट लिया जाता है नीचे से हंसिया के सहारे, और इसके बाद काटने पर इनका बंडल बना लिया जाता है इस प्रकार से, और इन बंडलों को पानी के नीचे दबाकर रख दिया जाता है। कम से कम 2 से 3 दिन के लिए पानी के अंदर दबाकर रख दिया जाता है पूरी तरीके से, ताकि इसके जो ऊपर की जो छाल है ये थोड़ा सा सड़ जाए। फिर क्या होता है 2-3 दिन बाद इसको किसी उसके सहारे, किसी बड़े हथियार के सहारे इसको कूटा जाता है, या फिर इसी पानी पर ही खींचा जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पानी में। इससे क्या होता है कि इसकी जो छाल होती है ये निकलने लगती है, बाहर निकलने लगती है, और ये आसानी से फिर बाहर आ जाता है। जब इसको काफी देर कूटने के बाद बाहर निकाला जाता है, फिर क्या होता है कि इसकी स्किन और अंदर की जो डंडी होती है, जो स्टेम होता है इसका, ये पूरा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस इसका चलता है, और फिर इनको इस टाइप से रखा जाता है। जब इसके अंदर की जो स्किन होती है, इसके ऊपर की जो छाल होती है वो निकलती है, तब देखो इनसे हम क्या बोलते हैं, ये जूट बनता है। ये ऊपर वाला इसकी मतलब छाल कह सकते हो उस पौधे की, तो ये होते हैं जूट। इनसे अनेक टाइप की सामग्रियां बनाई जाती हैं। दोस्तों आज हमने कवर कर लिए हैं 50 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर सबसे पहले लिंक होगा जिस पर लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक होगी, उसी पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे शुरुआत में। दोस्तों जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इस वीडियो में उनको नोट कर लिया करिए, क्योंकि दोबारा कभी वो क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं जो रिपीट हुए हैं कई बार। साथ ही दोस्तों हमने चित्रों के माध्यम से समझा भी, और आगे भी प्रयास रहेगा चित्रों के माध्यम से समझें। और देखो किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई डाउट है कमेंट्स है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ग्रुप डी पिछला पेपर और एनटीपीसी पिछला पेपर दोनों की ही प्लेलिस्ट अलग अलग है, और सारे पार्ट को हमने सीरियल से 1 2 3 4 ऐसे लगा दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। या फिर किसी भी पार्ट को देख रहे हो और अगले पार्ट की लिंक चाहिए तो हर एक पार्ट के अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। जो भी पार्ट है उसका अगला पार्ट वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल पे अभी तक नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, मिलते हैं उस पार्ट में। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।